जीवन की इस भागदौड़ में हम अक्सर तनाव और दुविधाओं में घिर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मानसिक शांति आपके जीवन को कितनी खूबसूरती से बदल सकती है? इस खास वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे श्री कृष्ण के उपदेशों से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। मन की शांति न सिर्फ आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बल्कि यह आपके कार्यों में भी उत्पादकता बढ़ाती है। आइए इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें और देखें कि कैसे आध्यात्मिकता आपके जीवन को सहज और आनंदमय बना सकती है। प्राचीन समय की बात है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और भक्तों के साथ खेल रहे थे। वे सदैव अपनी अद्भुत लीलाओं से लोगों को चमत्कृत करते रहते थे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों और गोवर्धन पर्वत के पास बैठे थे, एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका नाम उदित था और वह बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा था। उदित ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मुझे अपने जीवन में शांति और संतुलन की आवश्यकता है। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे न तो कोई निर्णय सही लगता है और न ही मेरा मन किसी काम में एकाग्र हो पाता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उदित की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर शांति से बोले, उदित, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है। यह कभी शांत नहीं रहता। यह आक्रोश, चिंता, लालच और भय से उत्पन्न होता है। परंतु यदि तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी में शांति और सुख का वास होगा। उदित ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मन को शांत करने का तरीका क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अपने मन को शांत करना एक कला है जो समय और अभ्यास से आती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर की इच्छाओं और विकारों को पहचानने की आवश्यकता है। जब तक तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं हो, तब तक मन को शांत करना कठिन होगा। प्रथम, अपने आप से ईमानदार रहो। भगवान कृष्ण ने समझाना जारी रखा, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को स्वीकार करो। जैसे एक शिष्य अपने गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा से संवाद करना होगा। अगर तुम अपनी आंतरिक दुनिया को समझ सको, तो बाहरी संसार की कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। उदित ने भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनी और वह कुछ समझने लगा। वह भगवान के पास बैठकर उनके दृष्टिकोण को जानने की कोशिश करने लगा। श्री कृष्ण ने अपनी बात जारी रखी, मन को शांत करने के लिए तुम्हें ध्यान और साधना का अभ्यास करना होगा। यह एक प्रकार की साधना है जो तुम्हारे मन को एक जगह केंद्रित करने में मदद करती है। ध्यान तुम्हें अपने भीतर के शोर से दूर करके एक शांतिपूर्ण स्थिति में लाता है। तुम्हें हर दिन कुछ समय ध्यान में लगाना चाहिए। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा। दूसरी बात, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। तुम्हारा मन हमेशा अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। यह तुम्हारे मन को अशांत बनाता है। जब भी तुम्हारा मन अतीत या भविष्य में खो जाए, तुम अपने विचारों को वर्तमान में लाने की कोशिश करो। वर्तमान में जीना ही तुम्हारे मन को शांति देगा। उदित ने पूछा, प्रभु, यह तो बहुत कठिन लगता है। क्या इसका कोई और तरीका है? भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, यह कठिन तब लगता है जब तुम इसे जबरदस्ती करना चाहते हो। लेकिन ध्यान, सोच की दिशा बदलने की प्रक्रिया और आत्म संयम का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें शांति प्रदान करेगा। यह एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इस पर निरंतर अभ्यास करता है, वह अंत में सुख और शांति की अवस्था में पहुंचता है। श्री कृष्ण ने अपनी बातें और स्पष्ट की, जब तुम जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हो और उसके साथ सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारा मन सहज रूप से शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक नर्तक अपने नृत्य को साधता है, वैसे ही तुम्हें अपनी भावनाओं को और अपनी मानसिक स्थिति को साधना होगा। उदित अब पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की बातों पर ध्यान दे रहा था। उसने आगे पूछा, प्रभु, क्या ऐसी कोई विशेष स्थिति है
जब हमारा मन ज्यादा अशांत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, जब तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अति उत्सुक होते हो, तब तुम्हारा मन बहुत अशांत होता है। जब तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अत्यधिक आकांक्षाएं रखते हो, तो तुम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और परेशान महसूस करने लगते हो। इस स्थिति से बचने के लिए तुम्हें संयम और संतुलन बनाए रखना होगा। इसके अलावा, जब तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो, तो भी तुम्हारा मन अशांत हो सकता है। दूसरों की सफलता और सुख के बारे में सोचकर तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। परंतु यह समझो कि हर व्यक्ति का अपना रास्ता और समय होता है। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करने पर। भगवान श्री कृष्ण ने उदित को एक अंतिम उपदेश दिया। अपनी आत्मा को जानो और इसे शांति की दिशा में अग्रसर करो। आत्मज्ञान के बिना मन को शांत करना कठिन होता है। आत्मज्ञान वह है जब तुम यह समझते हो कि तुम न तो शरीर हो, न ही तुम्हारा मन। तुम उस परम ब्रह्म का अंश हो जो शांति का स्रोत है। जब तुम इस सत्य को समझ जाओगे, तो तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। उदित ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को मन में बिठा लिया। उसने महसूस किया कि शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके भीतर की स्थिति में है। वह धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर ध्यान देने लगा और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश करने लगा। समय के साथ उदित का मन शांत होने लगा। वह आत्मनिर्भर और संतुलित महसूस करने लगा। चिंताएं और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गईं। वह जान चुका था कि शांति को बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके वह अपने जीवन में एक नई दिशा पा चुका था। यही नहीं, उसने दूसरे लोगों को भी यह सिखाया कि शांति मन के भीतर ही है, और अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो हम हर परिस्थितियों में शांति और संतोष पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से उसकी जिंदगी बदल गई थी, और अब वह अपने मन को शांत करने की कला में दक्ष हो चुका था। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।